आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का जो है 6 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो है सारे ही प्रश्नों को देखेंगे। जीके जीएस के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके एग्जाम में 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन मैंने 4 ऑप्शन रखे हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन एग्जाम में आपके 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्गों की जो उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था और सिद्ध बने थे? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पावापुरी पर। पावापुरी एक जगह का नाम है जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? साथियों, विजय स्तंभ जो है यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है चित्तौड़गढ़, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कांच और सेरेमिक के बर्तनों में, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, अपने दोस्तों से भी पूछ लीजिएगा। जिनके पास जो एक पेपर नहीं है तो उनके पास ये वीडियो भेज भी दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? साथियों, हड़प्पा सभ्यता यह जो है कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। जितने भी मैंने प्रश्न पढ़ाए थे उसी में से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि गुड़हल का फूल कैसा होता है? साथियों, गुड़हल का फूल यह होता है उभयलिंगी होता है गुड़हल का फूल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन को भी मैंने पढ़ाया था। इसका मुख्यालय जो है यह स्विट्जरलैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और जो है -10D शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के सामने जो संपर्क में रखे जाते हैं तो जो है यह परिणामी शक्ति क्या होगी? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि -6D, ऑप्शन नंबर का बी आपका -6D जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि साथियों आपका अगला प्रश्न है कि देखनी किस भारतीय राज्य का जो है पारंपरिक नृत्य है? देखनी साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गोवा का, ऑप्शन नंबर का ए गोवा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आदि पुराण किस तीर्थकर की जो है जीवन कथा का जो है संग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आदिनाथ का। आदिनाथ ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को जो है माध्यम का क्या कहते हैं? तो साथियों ये जो है माध्यम का कहा जाता है अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है अपवर्तनांक, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर का बी 15 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आसियान का प्रीमियर खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शन इंडसेंट 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो है सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 20 अप्रैल 1843 में। 20 अप्रैल 1843 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है आने वाले परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। भारत में राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं। सारे ही प्रश्न मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो प्रश्नों में से आपके 70 प्लस जो है आपके 70% प्लस क्वेश्चंस इसी में से आए हैं। देखिए अगला प्रश्न कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से जो है डिजाइन किए गए गश्ती पोर्ट लॉन्च किए गए हैं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गोवा। साथियों यह जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ब्रह्म और आंतरिक आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद 352। आपातकाल के लिए अनुच्छेद 352 बनाया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि शिकागो में धर्म सम्मेलन में किसने जो है यह भाग लिया था। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं स्वामी विवेकानंद, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1956 की औद्योगिकी नीति। 1956 की औद्योगिकी नीति ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अपना आंसर जो है मिलाते चलिएगा कि आपने क्या राइट आंसर दिया था और इसमें जो है क्या राइट आंसर बताया जा रहा है। देखिए सारे प्रश्न जो है आपके एकदम सटीक प्रश्न और उत्तर बताए जा रहे हैं, यानी कि जो एग्जाम में पूछे गए थे सारे प्रश्न वही हैं और जो उसका राइट आंसर होगा एकदम सटीक जो है बताया जा रहा है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में कौन सा संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा सिंधु जल समझौता पर। ऑप्शन नंबर सी पर सिंधु जल समझौता दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था। 1928 में भारत का संविधान पहली बार पहली बार तैयार किया गया था। यह किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए पर मोतीलाल नेहरू दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि यह जो है अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था। साथियों देखिए अनुशीलन समिति का मुख्यालय जो था यह था कोलकाता में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर कोलकाता दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि फ्यूचर मिनरल फोरम यानी कि FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका रियाद में, जो कि सऊदी अरब में है। रियाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सऊदी अरब में है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के पर्यावरण संरक्षण सुधार वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अनुच्छेद 48A में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था।
था, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के विभाजन को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किस योजना के तहत की गई थी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि माउंटबेटन योजना। जो माउंटबेटन योजना आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के जो है अधिशेष के अंतिम आयोगकर्ताओं तक पहुंचने और जो है स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जैविक विविधता यानी कि संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ये जो है बी, यानी कि 1 अप्रैल सन 2024 में आपका लॉन्च हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, जिसको जो है नाइल नदी भी कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम को अक्टूबर 1980 से जो है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया। तो साथियों अक्टूबर 1980 से यानी कि उस समय से इसका नाम बदल करके यह जो है इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है रख दिया गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न साथियों, देखिए यह जो है क्या क्वेश्चन कि निम्न भूजल साथियों निम्न भूजल भंडार से जो है किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ने ए चंद्रशेखर को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सिंगापुर मानद जो है नागरिक पुरस्कार से, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो साथियों इसका अर्थ जो है इसका अर्थ है कि वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का जो है निधन किस तिथि को हुआ। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 29 दिसंबर 2024 को। 29 दिसंबर 2024 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ऊंट अपने डैश डैश यहाँ पर दिया हुआ है, ऊंट अपने में वसा जमा करता है, यानी कि ऊंट अपने किस में वसा जो है जमा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुबड़ में। हम्प जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कुबड़ में जो है यह अपना ऊंट वसा जमा करता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए क्या पूछा गया था, आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक सामाजिक घटना जिसमें जो है समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी जो है पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं। तो साथियों उसे जो है कहा जाता है गरीबी, गरीबी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है। भारत के पश्चिम में साथियों अरब सागर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, अरब सागर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर जो है ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना। राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आपका अगला प्रश्न है लीबिया की राजधानी क्या है। साथियों लीबिया की राजधानी जो है या लीबिया एक देश है जिसकी राजधानी जो है यह त्रिपोली है। त्रिपोली ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था।
साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नवाचार के माध्यम से ग्रामीण जो है स्टार्टअप को जो है मजबूत बनाना, इसका जो है यह विषय था, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि डीटीएम यानी कि जनसांख्यिकी की संक्रमण मॉडल यानी कि जीटीएम के किस चरण में जो है सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चरण 2 में। ऑप्शन नंबर का बी चरण 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल कितने वर्ष में जो है एक बार आयोजित होते हैं। तो साथियों एशियाई खेल जो है यह आयोजित होते हैं 4 साल के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर 4 साल दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 यानी कि आर्टिकल 53 में जो है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि वह प्रश्न जिसका सदन में जो है मौखिक उत्तर चाहा जाता है, जिसे जो है यह तारांकित चिन्ह यानी कि एस्टेरिस्क द्वारा पहचाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा तारांकित प्रश्न। इसे क्या कहा जाता है, तो तारांकित प्रश्न ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है आप जो यहाँ पर स्टार देख रहे हैं, इसे जो इंग्लिश में एस्टेरिस्क कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। साथियों प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 3 या जो है सन 2023 में किया गया था, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि कांगटो भारत के सबसे ऊंची चोटी में से एक है, यह किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर का सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। साथियों आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ यह जो है गुस्से में देखना हो जाएगा, जिसका जो अर्थ होता है मतलब इसका पर्यायवाची होता है आंखें दिखाना, गुस्से में देखना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह जो है हिंदी के 5 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए चैत तद्भव शब्द का जो है इसका जो तत्सम शब्द क्या है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा चैत्र ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न हिंदी का जो है क्या पूछा गया है। देखिए जो विशेषण अपनी विशेष्य की मात्रा या फिर परिमाण के विषय में ज्ञान कराए, उसे कौन सा विशेषण कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों परिमाणवाचक आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हिंदी का क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आदान का जो है विलोम शब्द क्या है। साथियों आदान का विलोम शब्द यह प्रदान होता है, आदान का विलोम शब्द प्रदान होता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अंतिम प्रश्न क्या है साथियों, यह जो है समय की पहचान किस कवि की कविता है, जिसमें जो है वे समय के महत्व के बारे में बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सियाराम शरण गुप्त ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आपको जो है आने वाले परीक्षा के लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें से जो आपको एग्जाम में वही प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो आपके एग्जाम रिव्यू के जो है तौर पर जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जिस टॉपिक से, उन सभी टॉपिक से जो मैं उसमें जो क्वेश्चंस इंक्लूडिंग करूंगा, यानी कि उसमें रखूंगा। तो आप इसलिए इस वीडियो को देख लीजिए ध्यान से और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, और वो आने वाला वीडियो जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।